नमस्कार। मैं आचार्य गणेश चिटनीस फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ इस नए सेशन में। और डिस्कशन के लिए जो टॉपिक हमने लिया हुआ है इस बार, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जो परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि ये व्यवस्था जो है वो देनी ही क्यों पड़ी। तो हम लोग इसके बारे में पहले विचार करेंगे और उसके बाद आने वाले सेशनों में व्यवस्था के बारे में और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहली बात यह है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जो बुलाहट उसने अब्राहम को दी थी, हम लोग जानते हैं कि एक गांव था ऊर चालियंस का, वहाँ से अब्राहम जो है वो निकल पड़ा जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी और फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के विश्वास में बढ़ता गया और फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं इसहाक है, उसके बारे में याकूब है। और ये सब जो परिस्थितियां हैं, जब यहाँ के जो हालात हैं वो ऐसे थे कि वो परमेश्वर की आराधना में लगे हुए थे। ये उसके लिए जो है जो कुछ भी उस वक्त उनके लिए करना मुनासिब था वो सब वो लोग कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर एक दिन ऐसा हुआ कि याकूब ने एक ऐसा निर्णय लिया कि अब उसे जो परमेश्वर ने जगह उनको दी हुई थी, जो देश दिया हुआ था, उस जगह को छोड़कर कहीं आगे निकलना है, खासकर मिस्र देश में। तो हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश जाने के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्माण हुई जहां पर ये लोग बसा करते थे वहां पर, कि यहाँ पे ना तो बारिश हुई, ना खाने के लिए पीने के लिए कुछ था। तो ऐसे हालात में जब सूखा इतना प्रखर था कि उन लोगों को वो गांव छोड़कर, वो देश छोड़कर, वो जगह छोड़कर कहीं आगे निकलने की ज़रूरत थी। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि याकूब को जो पता चला कि मिस्र देश में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर उसने ये निर्णय लिया कि चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो निर्णय है वो निर्णय लेने के बाद 70 लोग जो हैं याकूब के घराने से मिस्र देश में चले जाते हैं। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसी का बेटा वहाँ पर था जो प्रधान था, और उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे फारोआ से, जो मिस्र देश का राजा हुआ करता था। और उस वक्त इन लोगों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, ये बहुत ही आराम से वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन आने वाले समय में जो है परिस्थितियाँ बदलती गई। जो नए राजा, जो नए फारोआ आए, उनके ताल्लुकात जो है इन लोगों के साथ उतने अच्छे नहीं बने रहे, तो फिर इन लोगों को जो है गुलाम बनाया गया। हमारे इस्राएली जन जो वहाँ पर गए थे, जो बढ़ रहे थे, उनकी आबादी, उन लोगों को गुलाम के तौर पर देखना शुरू हुआ और उनसे वही काम भी करवाने वो लगे। तो हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग बहुत ही दुखित और व्यथित थे, उन्होंने परमेश्वर के नाम को पुकारना शुरू किया। वैसे तो ये लोग जानते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इनकी आवाज़ सुनी और उसने एक व्यक्ति को चुना कि वो इन लोगों को इस गुलामी से आज़ाद कर सके। हम लोग देखते हैं कि उसने चुना मूसा को। तो आज हम लोग मूसा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी, ये नींव डालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग व्यवस्था के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं जिसे हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब, उसका 7वां अध्याय और 22वीं आयत, 21-22 में पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ है और 3 महीने तक ही केवल उसे पाला पोसा गया, क्योंकि उस वक्त जो है मिस्र का जो राजा फारोआ था, उसने ये लोगों को बता दिया था कि जैसे ही कोई इन इज़राइल के घर में बच्चा पैदा होता है उसको मार दीजिएगा, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो बहुत
तेजी से बढ़ रही थी और उसे कंट्रोल कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ और वो कहाँ पला बढ़ा, उसी के राजघराने में, फारोआ के घराने में ही वो पला बढ़ा। और एक जगह हम लोग देखते हैं एक वचन को, और उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। दूसरे तिमोथियस की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। तो यहाँ पे तिमोथी को जो खत लिखा गया है, उसमें जो बातचीत हो रही है इस 2 व्यक्तियों के बारे में। ये 2 व्यक्ति कौन थे? तो जो बाइबल में इसके बारे में, पवित्र शास्त्र में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन इसके अलग जहाँ पर इतिहास लिखा गया है, उस ऐतिहासिक किताबों में इन लोगों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यन्नेस और यम्ब्रेस जो है वो मूसा के शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने, मूसा ने यन्नेस और यम्ब्रेस के हाथों अपनी शिक्षा को लिया है। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं ये मांत्रिक थे, तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले, जो हम लोग काला जादू कहते हैं, सफ़ेद जादू कहते हैं। तो ये सब करने वाले ये लोग थे। तो इनका जिक्र यहाँ पे हम लोग देखते हैं कब हुआ है, तो 8वें अध्याय में ही हम लोग देखते हैं निर्गमन के, कि जब मूसा अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर जाने की बात छेड़ता है, फारोआ से जाकर मुलाकात करता है, तब परमेश्वर उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उस लाठी को तू जमीन पर पटक दे। और जैसे ही मूसा उसे करता है, हम लोग देखते हैं कि उसमें सांप बनाता है। और जब इस बात को फारो देखता है तो ये यन्नेस और यम्ब्रेस ही हैं जो मूसा के सामने आते हैं, उससे टकराते हैं। वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मूसा ने किया है, अपने लठियों से सांप तैयार करते हैं। बस फर्क इतना है कि मूसा की लठी से जो सांप बना है वो सांप इन सांपों को निगल जाता है। वहां पर परमेश्वर जो है अपने आप को सामर्थ्यशाली दर्शाता है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों पर गौर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, तो याकूब के जो घराना है उसमें से 70 लोग इस मिस्र देश में गए हैं और वो वहाँ पर 380 साल तक तकरीबन वहाँ पर गुलामी कर रहे हैं। और वो सब देख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, सब जान रहे हैं जो मिस्र देश में होता था। यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, यहाँ पर इस तरह के चमत्कार होते थे, यहाँ पर काला जादू होता था। ये सारी चीज़ों का अनुभव इन लोगों ने तकरीबन 5 पीढ़ियों तक किया है। तो जब मूसा इन लोगों को लेकर बाहर निकलता है, परमेश्वर के आशीष और उसका महापराक्रमी होने के कारण, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सीनाई पर्वत के पास आते हैं और यहाँ से जिस जगह उनको जाना है, जिसे हम लोग प्रॉमिस लैंड कहते हैं, जो परमेश्वर ने वाचा के द्वारा कहा था कि मैं ये जगह तुमको दूंगा, ये देश मैं तुमको दूंगा वतन के हैसियत से, बस ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों का सफ़र था। लेकिन हम लोग देखते हैं ये लोग 40 साल तक यहाँ पर भटकते रहे क्योंकि परमेश्वर इनको तैयार करना चाहता था। क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसका स्वभाव नहीं जानते थे, कोई पहचान नहीं थी। तो ये पहचान बनाना परमेश्वर के लिए लाजमी था, ज़रूरी था। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो इन 40 सालों में परमेश्वर इनको बहुत सारे कायदे कानून सिखाता है, उनके साथ वाचा बांधता है और ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था वहाँ से प्रचलित होती है। तो ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उसके पीछे का कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि परमेश्वर की सही पहचान हो सके। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, इसकी पहचान इन इस्राएली जनों को होना ज़रूरी था। इसलिए सबसे पहली बात, ये व्यवस्था जो है उनको सौंपी गई। कानून जो है, कायदा कानून जो है वो बन गया और मूसा और आरोन के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचा। तो आगे चलकर आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये कानून का व्यवस्था क्या है और उसका
असर जो है वो हमारे जीवन पर आज भी कैसे पड़ता है, और उन लोगों को तो हम लोग जानते हैं कि कितना बदलाव उन लोगों में आ गया, तो आज हम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। तो अगले सेशन में मिलने तक प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।